हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीख रहे हैं टेक्निकल कोडर में जावा। जावा की एक बड़ी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप भाई इजीली जावा सीख सकते हो। मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ जावा। तो भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहले तो भाई हम लोग जानेंगे जावा होता क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा कर लो स्क्रीन। यप, जावा होता क्या है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और इसने बनाया है जेम्स गॉसलिंग ने। गॉसलिंग, ठीक है। ये बनाया है जेम्स गॉसलिंग ने। और जावा का फुल फॉर्म है जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेशन। ये हो गया अपना बेसिक नॉलेज, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये है अपना स्टार्टिंग लेक्चर वन। तो मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और जावा किसने बनाया है? जेम्स गॉसलिंग में। कब बनाया था? 1991 में। ओके। और जावा का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको हम लोग नोट पैड में, अगर हमें नोट पैड में यूज़ करना है इसको, तो हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हमें नोट पैड में यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटेंशन ABC। या ABC के बदले हम लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। डॉट जावा एक्सटेंशन यूज़ होगा, ठीक है। एंड जब हम लोग जे क्रिएटर में यूज़ करते हैं तब हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अभी के लिए तो जे क्रिकेटर में तो भाई नो एक्सटेंशन, एक भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बट इन नोटपैड हमें फाइल नेम में एक्सटेंशन देना पड़ेगा डॉट जावा, क्योंकि पता कैसे चलेगा भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन भी हो सकती है, जावा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज, अब जाते हैं भाई थोड़ा प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो जब हम लोग नोटपैड पे या लाइक कौन सा भी नाम लेते हैं, तब अभी तो मेरा ये नोटपैड है, ठीक है। नोटपैड में हम लोग जब नाम देते हैं फाइल का नाम, तो अब जो क्लास का नेम होगा, लाइक मैंने यहाँ पर इन कांट लिख दिया, तो वही नाम फाइल पे भी आना चाहिए। यहाँ पर कांट डॉट जावा, जावा एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो कांट लिख दिया, ओके। ये तो सिंटैक्स है, जैसे अपना सी में होता है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड, ये सब लाइब्रेरी फाइल्स है, ठीक है, जो होता है वो। एंड ये तो सीधा क्लास से ही स्टार्ट होगा, ओके। देन वो एक सिंटैक्स है। तो एक सेकेंड, मैं ये कर लूँ, क्लास कांट, ठीक है। देन हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके। एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं अभी। तो ये एक सिंटैक्स है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिंग की तो ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन हम लोग क्यों लिख रहे हैं? जैसे हम लोग सी शार्प में या C++ में हम लोग वॉइड मेन लिखते हैं। वॉइड मेन मतलब क्या? कौन सा भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उस पर स्ट्रिंग भी ला सकते हैं, फ्लोट भी ला सकते हैं, और इजीली हो जाता है। बट अगर हम लोग ने इंट के वहाँ पे हम लोग ने अगर इंट किया, तो फिर क्या होता है कि इंट के हिसाब से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वॉइड मेन करेंगे ताकि इजी हो जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ज़्यादा, ठीक है। तो वॉइड मेन ये एक सिंटैक्स है, तो इस सिंटैक्स को याद रखना ही पड़ेगा। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का हमेशा एस कैपिटल रहेगा। स्ट्रिंग मतलब क्या? एक लेटर, ठीक है। वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये आर्क्स क्या है? आर्क्स मतलब फुल्ली आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है,
लाइक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म है आर्ग्स, तो इसके लिए हम लोग ने स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा, ठीक है। तो ये हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग करेंगे इस ब्रैकेट को भी ओपन, ओके। देन अभी आउटपुट की लाइन चाहिए, राइट। तो सिस्टम डॉट, उसका सिस्टम का भी एस कैपिटल होना चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको करते हैं सेमीकोलन से क्लोज, एंड ये जो करली ब्रैकेट है ये करेंगे हम लोग क्लोज, ठीक है। तो आपको ये विजुअल स्टूडियो में भी आप कर सकते हो, जो करना है वो। ये था अपना सिंपल कोड ऑफ जावा, ठीक है। तो इसको भी रन करके भी देखना पड़ेगा, तो भी रन करके देखते हैं। हाँ गाइज, अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ से आएगा जावा प्लगइन एंड कंपाइल इट। कंपाइल पे 0 एरर्स शो होगा, अगर हुआ तो यप 0 एरर्स। देन प्लगइन जावा प्लगइन एंड देन रन। हम लोग कंपाइल एंड रन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखो गाइस, हेलो वर्ल्ड। अब ये जॉइन में आ गया। अब क्यों आया जॉइन में वो भी आपको समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग ने हेलो वर्ल्ड में स्पेस नहीं डाला, ठीक है। अभी हम लोग ने स्पेस डाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से प्लगइन जावा प्लगइन। हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे, यहाँ पर खुद ब खुद कंपाइल हो जाएगा, तो यहाँ पर रन हो जाएगा। ये देखो गाइस, हेलो वर्ल्ड में स्पेस आ गया। क्यों? अभी हम लोग ने जो आउटपुट जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसमें कैसे हम लोग ने स्पेस दिया है, उसी तरीके से स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये होगा। देन ये होता है, और ये है अपना बेसिक कोड। इसमें हम लोग को ऐड करना और एक लाइन, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ही हमें लिखना है। और हाँ गाइस, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना है जो भी हम लोग आउटपुट में या शो करना चाहते हैं आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पर प्लगइन, तो अभी क्या आएगा नेक्स्ट लाइन पे, इंडिया भी आना चाहिए। देखते हैं भाई आता है कि नहीं। ये देखो भाई, हेलो वर्ल्ड इंडिया। इंडिया भी यहाँ पर ज्वाइन क्यों आया? अब लोग सोचोगे ये नीचे आना चाहिए था। तो इसके लिए एक सिंटैक्स और है जिसका नाम है प्रिंट एलन, ठीक है। ये देने के बाद ये होता है अलग, लाइक ये हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ने यहाँ पर भी एलन दे दिया, हम लोग ने नीचे दिया है ना एलन, ऊपर देना था। यहाँ पर अगर हम लोग एलन देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये ऊपर ही रहेगा, ये इंडिया है वो नीचे आएगा। अब ये एलन देने का क्या सिंटैक्स है कि एलन से दो वर्ड्स को अलग करता है, लाइक लाइन में ब्रेक करता है वो, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कंपाइल एंड रन, नाउ यू कैन सी इट। ये देखो हेलो वर्ल्ड इंडिया अलग अलग आया लाइन में, यहाँ पर ब्रेक कर दिया इंडिया को, जो पहले ज्वाइन था उसको ब्रेक किया, नीचे आ गया। सही है। तो हम लोग एक अभी बेसिक कोड करते हैं। तो ये हो गया अपना एकदम से बेसिक कोड। अब हम लोग करते हैं भाई इंटीजर को। अब ये क्लास कांट क्यों लिया? क्लास कांट के बदले हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये कांट है, ये कहाँ स्टोर होता है? फाइल में, ठीक है। ये जो हम लोग ने फाइल बनाई है वहाँ पर ये स्टोर होता है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्लास, ठीक है। फिर वो स्टोर के बाद वो जाता है कंपाइल करने, ठीक है। स्टोर होने के बाद में कंपाइल करने के बाद वो हो जाता है, लाइक वो नीचे आता है, सिस्टम क्रिएट करता है अपना खुद का, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ने प्रिंट लिखा था ना यहाँ पे, तो वो होता है, एंड देन वहाँ पे आउटपुट आता है। ये ऐसा सिस्टम है। तो अभी गाइस इंटीजर का करते हैं कोड, ठीक है। इंटीजर स्ट्रिंग हम लोग ये कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पहली बात तो सीधा आना चाहिए,
इंटीजर, इंटीजर क्या होता है आपके हिसाब से? इंटीजर मतलब क्या? 1 2 3 4 ऐसा करना, राइट? 1 to 100 या 1 to इनफाइनाइट नंबर्स, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, ठीक है, ये हो गया इंटीजर। तो पहले इंटीजर कर लेते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या रहती है भाई? पहले इंटीजर को डिक्लेयर तो करना पड़ता है हमें, बराबर है? तो पहले हम लोग इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं इसी में। ये इतना सिंटैक्स हमेशा सेम रहेगा, इतना याद रखना गाइस कि ये रुको 2 मिनट, ये कहाँ गया? हाँ, ये और यार, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना सिंटैक्स सेम रहने वाला है। आगे का अगर हमें इंट चाहिए तो हम लोग इंट से काम कर सकते हैं, अगर फ्लोट चाहिए तो यहाँ पर चेंज हो सकता है। ये ऐसा सीन है, ठीक है? तो इंट ए बी एंड सी हम लोग एक एडिशन का परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। सेमीकोलन हम लोग क्यों देते हैं? एक बेसिक का है, तो ये सेमीकोलन हम लोग इसके लिए देते हैं ताकि वो लाइक हाँ भाई यहाँ पर फुल स्टॉप है ऐसा बता चले उसे, ठीक है? इसके लिए हम लोग सेमीकोलन देते हैं। ए इक्वल्स टू 10 आएगा, देन बी इक्वल्स टू 20 आएगा, डन। ए 10 और बी 20 हम लोग जो चाहे वो नंबर ले सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमें क्योंकि एडिशन चाहिए इसके लिए मैंने तो ए प्लस बी कर दिया, सी इक्वल्स टू, ठीक है? फिर एडिशन अभी शो कहाँ करेगा? वो भी तो सीन है। तो एडिशन अभी शो करेगा आउटपुट के लाइन में, जो कि है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एलन हमेशा लगाते हैं, ठीक है? एलन हमेशा लगाना, ठीक है? कभी भी याद रखना प्रिंट के बाद एलन आता ही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे करके, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा द आंसर, इसका हमें आंसर चाहिए ना, सी में स्टोर होना चाहिए, आंसर इज, इसको करते हैं क्लोज। अब ये कहाँ स्टोर होगा? हम लोग ने ऐसे ही अगर क्लोज करके ये कर दिया तो ये रन होगा, पक्की बात है। बट जो ये यहाँ पे सी दिया है, ठीक है, ये लाइक आंसर स्टोर कहाँ करेगा? मेन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? उसके लिए हम लोग कॉन्कैटिनेशन लगाते हैं, इस प्लस को हम लोग कॉन्कैट बोलते हैं, जो कि भाई ज्वाइन करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा कॉन्कैट सी, ये अभी आंसर कहाँ देगा? सी में जाके स्टोर होगा, ठीक है? मतलब इन दोनों का आंसर सी में स्टोर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर लिया सी, ओके? तो ये हो गया। अभी यहाँ पर करते प्लगइन, जावा प्लगइन, कंपाइल एंड रन, आ गया गाइस आंसर 30। तो वैसे ही अभी हम लोग करते हैं इसमें ही फ्लोट में भी, ठीक है? हम लोग अभी एक फ्लोट में भी करते हैं। तो फ्लोट में भी खाली इतना ही चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा फ्लोट। अब आपके हिसाब से फ्लोट क्या होगा? ठीक है, फ्लोट मतलब लाइक डेसिमल वाले नंबर्स, 10.2 0.2 0.5 ऐसे वाले, 1.1, ठीक है? तो अभी फ्लोट के लिए भी ए बी सी, इसको भी हम लोग एडिशन में ही देखेंगे क्योंकि एकदम सिंपल फॉर्म में है, ठीक है? एकदम हम लोग सिंपल फॉर्म में सीखेंगे, बाद में एडवांस तक जाएंगे। तो ए होगा 0.5 समथिंग, ठीक है? ये हो गया क्लोज। बी इक्वल्स टू 5.5 ले लो, ठीक है? और सी को हम लोग ऐड करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है? फ्लोट तो ये होता है, नाइस। अभी इसको अगर अभी आप बताओ गाइस, मेरे लिखने से पहले, ठीक है? आप लोग ने कर लिया तो हो गया भाई, आप समझ गए, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा द आंसर इज, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग कॉन्कैट लगा रहे हैं, ठीक है? क्यों? फिर से बता दे रहा हूँ, जिसने भी किया है वो भाई अच्छा है, ठीक है? बट जिसको अभी तक नहीं आया वो उसको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो सी लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो हम लोग सी लिख रहे हैं, तो वो सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आंसर स्टोर होना चाहिए। ये जो मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का जो मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, एडिशन होगा, ठीक है? वो
इसमें स्टोर होना चाहिए और वो दिखना चाहिए आउटपुट में। आउटपुट पे दिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बराबर। तो अब क्या होगा, इस पे क्या आएगा, द आंसर इज, ये तो दिखेगा बट आंसर क्या है वो कैसे पता चलेगा, इसके लिए वो स्टोर किया है यहाँ ही पर सी में। अब समझा, तो यहाँ पर होगा क्लोज, ये होगा, ठीक है। देन यहाँ पर जावा प्लगइन करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। एरर दिया है एक, देखते क्या एरर है, ABC, ठीक है। फेल टू कंपाइल, कोड तो राइट है, 1 सेकेंड गाइस। एरर आया तो कुछ ना कुछ तो होगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे लगता है नहीं तो नया फाइल बनाना पड़ेगा, इसके लिए वो कर रहा है ABC। ए को 0.5 ले लो, बट 0.5, यप, हाँ गाइस, एक एरर है, ठीक है। अब क्या है वो एरर, यहाँ पर F लगना चाहिए, अभी F ही क्यों, हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, ये इसको पकड़ रहा है इंटीजर, बट हम लोग ने तो लिखा है यहाँ पर फ्लोट है, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, इसको ही खाली वो फ्लोट पकड़ रहा है, इसको वो इंटीजर पकड़ रहा है, और इसकी वजह से वो रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग एफ लगा देंगे, एंड अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे एंड एंड रन, तो अब रन होगा, ये देखो गाइस 6.0 आ गया आंसर 6.0। ये होता है, ये एक हो गया, ये हो गया फ्लोट का। हम लोग ने दो किए अभी जस्ट, इंट फ्लोट। पहले का रिवाइज करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले तो जावा एक बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक बोल रहा हूँ, हाँ जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। जावा बनाया किसने, जावा बनाया जेम्स गॉसलिंग ने, कब बनाया, 1991 में, ठीक है। फिर जावा का फुल फॉर्म क्या आता है, जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलरेशन, ठीक है। हम लोग अगर नोटपैड में कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, जो क्लास नेम देंगे वही फाइल नेम डॉट जावा का एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, ये नोटपैड के लिए या कहीं पर भी आप लोग करोगे तब, ठीक है। बट इन जे क्रिएटर लाइट उसमें आपको खाली कौन सा भी नाम दे दो, ठीक है, फाइल का क्लास का अलग नाम चलेगा, बट ये खाली चलेगा वो जे क्रिएटर लाइट में, उसमें एक्सटेंशन यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एक्सटेंशन लग जाता है, खाली वो जे क्रिएटर लाइट में ही होता है, ठीक है, या जेसी में, ठीक है। तो फिर हम लोग ने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, ओके। वहाँ पे हम लोग ने समझा कि हेलो वर्ल्ड को कैसे लिखते हैं, देन हम लोग ने फिर किया, इंडिया भी लाया बीच में, वो ज्वाइन हो गया था। वो ज्वाइन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हम लोग ने एलन नहीं डालता, एलन क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। बाद में हम लोग ने इंटीजर लाया, वहाँ पे हम लोग ने ABC किया, वहाँ पे हम लोग ने एडिशन परफॉर्म किया इंट में इजीली। बाद में हम फ्लोट में आए, फ्लोट में हम लोग ने किया एडिशन, उसमें भी बट हम लोग में एक एरर आया कि यहाँ पर हम लोग ने एफ का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर खाली इतना ही फ्लोट तरक होता है, क्योंकि ये खाली इतनी लाइन बोलिए कि फ्लोट है, ठीक है। यहाँ पर ए को वो इंटीजर समझ रहा था खुद ब खुद, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एफ लगा दिया। एफ से क्या हुआ, एरर हट गया। यहाँ पर सी आता है, सी क्यू आता है, हम लोग सी क्यू, यहाँ पर हम लोग सी क्यू देते हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर स्टोर होना चाहिए, इसके लिए कौन इन दोनों का एडिशन यहाँ पर स्टोर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सी देते हैं। ये हुआ अपना इंट फ्लोटर, ठीक है। अब देखेंगे गाइस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर स्ट्रिंग करते हैं, अभी बाद में कंटिन्यू करेंगे इसे। अभी हम लोग इसको परफेक्टली इन स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है।
बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा और लेक्चर को कर दूंगा एंड आई मीन एक नहीं 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर का एस जो है, हाँ और एक चीज़ मैं भूल गया अभी बताना, अभी याद आया, स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। यहाँ का एस और सिस्टम का एस, सिस्टम का एस क्यों पहले ही कैपिटल, क्योंकि वो सिस्टम एस स्टार्ट होता है, इसके लिए स्टार्टिंग लाइन है वो, इसके लिए हम लोग एस कैपिटल में देते हैं, सिंपल, ठीक है। देन यहाँ पर अभी हम लोग एक स्ट्रिंग कर रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग मतलब एक वर्ड्स, वर्ड्स लाइक अब ले लो अर्जुन या किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। तो वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कौन सा भी वर्ड ले लो, अल्फ़ाबेट नहीं, वर्ड्स। अल्फ़ाबेट होंगे तो वो इंट या फ्लोट पे चले जाएंगे, बट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए वर्ड, ओके। तो हम लोग स्ट्रिंग के लिए एस हमेशा कैपिटल रहेगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। नेम वन कॉमा नेम टू, नेम वन कॉमा नेम टू, हम लोग एन वन कॉमा एन टू भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट हम लोगों ने नेम दिया, ठीक है। अभी के लिए आप लोग दे सकते हैं एन वन कॉमा एन टू, ठीक है। तो हम लोग नेम वन को स्पेसिफाई करते हैं, नेम वन इक्वल्स टू, हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना होता है, इतना याद रखना गाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टेक्निकल, इसको थोड़ा ये बना लेता हूँ, टी कैपिटल, भाई इज्जत तो होनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ बताए सब्सक्राइबर नहीं है बट ठीक है। नेम, नेम टू इक्वल्स टू कोडर, इसको भी सी कैपिटल, भूल जाता हूँ मैं हमेशा, आई मीन इसको अगर आप लोग ने स्मॉल में भी लिखा तो भी चलेगा, बट हाँ मैं कैपिटल कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इज्जत रहे, वो अलग बात है। बट यहाँ पर और मैं भूल गया, आपको नहीं भूलना ये चीज़ कोडिंग करते वक्त कि सेमीकोलन हमेशा लगाया जाएगा एंड में, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा अभी आउटपुट की लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। माई नेम इज, ठीक है, इसको कॉन्कैट करते हैं, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्कैट में लिखेंगे क्या, यह क्या है, नेम वन, ठीक है। हम लोग नेम वन लिखेंगे, क्यों, हमें यहाँ पे टेक्निकल शो होना चाहिए आउटपुट में, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम वन, ओके। देन ये क्लोज करेंगे, सेम फॉर सेकेंड वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माई सरनेम इज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉन्कैट करेंगे और करेंगे नेम टू, नेम टू क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट में ये विजिबल होना चाहिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, अभी इसको कर देंगे प्लगइन, जावा प्लगइन कंपाइल एंड रन, ये हो गया सक्सेसफुली रन। ये देखो गाइस टेक्निकल कोडर, अब एलन काम करता है ब्रेक का, इसके लिए वो वैसा हुआ। अगर हमें भाई जॉइन में चाहिए तो एलन ही हटा दो, एलन हटा दो, हो गया। अब प्लगइन करो, जावा प्लगइन कंपाइल एंड रन, हो गया। माई नेम इज टेक्निकल, माई सरनेम इज कोडर, वो सब कुछ जॉइन में आ गया, ठीक है। बट मुझे ज्वाइन नहीं चाहिए, अभी मुझे लगता है कि वो सही था, तो एलन दे दो नीचे भी एंड ये करो रन, इट्स डन, ओके। ये ऐसा होता है, ये है आपका सिंटैक्स, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स रहेगा। तो अभी कुछ चीज़ें दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप परफॉर्म करोगे कुछ चीज़ें, ठीक है।
ताकि आपको अगर कुछ डाउट आए तो आप हम लोग से कमेंट में पूछ सकते हो या फिर जीमेल पे भी टैग कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ कुछ, ये भी निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना बुक में या किसी में भी, ठीक है। तो टेक नेम, ठीक है, कॉमा रोल नंबर, कॉमा सॉरी एंड कोड, ठीक है, इन्हें प्रोग्राम, ठीक है। ये होगा आपका पहला, ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन विल बी, आपको a+b करना है, ठीक है। रुको मैं फुल्ली लिख देता हूँ, राइट ए जावा प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, चलो इतना बस है, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम है जो आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं हिंट बता दे रहा हूँ, नेम को आप लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो फर्स्ट में की हिंट, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको आ गया तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। रोल नंबर मतलब इंट में आएगा, कोड मतलब ये फ्लोट में आएगा, ठीक है। और सेकंड वाले में सब कुछ इंटीजर में ही करना है, तो आप लोग कर सकते हो अभी, ठीक है। उतना तो मैंने सिखा दिया है, तो आप लोग करो, और कुछ डाउट आए तो पूछ लेना। तो आज के लिए भाई यहीं पर लेक्चर को करते समाप्त। सो आपको कैसा लगा लेक्चर वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ डाउट्स हो तो भी। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।